दोस्तों, 5 राज्यों के नतीजे सामने आ चुके हैं और नतीजों के बाद में पूरी गोदी मीडिया में बंदर बाट शुरू हो चुका है। जहां गोदी मीडिया के तमाम बंदर बांदरियां इधर से उधर नाचते हुए पॉपा की सरकार बन गई, पॉपा की सरकार बन गई, पॉपा ने इतिहास रच दिया। ये तमाम स्लोगन जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। पर इन्हीं बंदर और बांदरिए एंकरों से अगर पूछा जाए कि साहब ये बताइए, अगर पॉपा इतना ही मजबूत थे और पॉपा इतने ही बड़े लेजेंड थे तो क्यों उन मुस्लिम उम्मीदवारों से 1-1 लाख वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा, जहां आपने पूरे बंगाल को भगवा रंग में रंग दिया है। जो तस्वीरें खासतौर पर वेस्ट बंगाल से सामने आई है, क्योंकि कल से एक डेटा पर रिसर्च कर रहा था कि आखिरकार कितने राज्यों में कितने मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं, और बंगाल की लिस्ट जो है वो सामने आई। पर इसी बंगाल में एक जादुई आंकड़ा जो है मुस्लिम उम्मीदवारों का सामने आया है। वो आंकड़ा ये है कि 33 सीटों पर मुसलमानों ने अपनी जीत का परचम लहराया है। उन 33 सीटों में महज 31 ही मुसलमान जीते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि आखिरकार जब 33 सीटों पर मुसलमानों ने जीत का परचम लहराया है तो 31 क्यों जीते हैं, इस पर भी एक बड़ा खुलासा करेंगे। जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, टीएमसी ने 47 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाकर के चुनावी मैदान में उतारा और उन 47 में 29 मुस्लिम विधायकों ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। जो तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आई हैं, और इसी पहलू पर बात होगी, जहां सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट बंगाल की विधानसभा सीट नंबर 102 की, जहां तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद कासिम सिद्दीकी साहब ने अपनी जीत का परचम लहराया है। तकरीबन उन्हें वोट मिले 81,670 और उन्होंने जीत का परचम लहराया 2995 वोटों से, जहां भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार को हराया है। जो तस्वीर लोगों के सामने आई है, और सिर्फ वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 102 नहीं, बल्कि वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 99 पर जीत का परचम लहराया है टीएमसी के उम्मीदवार ने, जिन्हें वोट मिले 1,33,34 और उन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया तकरीबन 40,061 वोट से। जो तस्वीर लोगों के सामने आई है, और बुरहानुल मुक़द्दम जो हैं वो जीत का परचम लहराने में कामयाब हुए, और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं इस सीट पर। तो वहीं तीसरी सीट जो सामने आ रही है वो है बसीरत उत्तर, यानी कि वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 125, और इस सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार मोहम्मद तुसुफिर रहमान जो हैं वो जीत का परचम लहराने में कामयाब रहे, और 1,15,503 वोट उन्हें मिले, और उन्होंने अपनी जीत का परचम 57,270 वोटों से किया है। वहीं दूसरे नंबर पर ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार रहे, जो दूसरे नंबर पर रहे, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अगर हराने का आंकड़ा देखा जाए तो तकरीबन 62,000 वोटों से टीएमसी के उम्मीदवार ने उन्हें चुनावी मैदान में शिकस्त दी है। जो तस्वीर सामने आई है, वहीं वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 62 पर भी मुस्लिम उम्मीदवार ने अपनी जीत का परचम लहराया है, जहां रियायत हुसैन सरकार जिनको वोट मिले तकरीबन 1,05,997, 56,407 वोटों से इन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया और सीपीआईएम के उम्मीदवार को हराया है। और अगर इस सीट पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी
दोस्तों चौथे नंबर पर रही है। पर ये पोपा के बंदर बांदरियों को शायद इस सीट का आंकड़ा नहीं दिख रहा होगा, और इस सीट पर हारने का भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा है तकरीबन 83,000 वोट। सोचिए कि भगवा मैं हो चुका है बंगाल और 83,000 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल में, जो चौथे नंबर पर रही। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 69 की, तो सीट नंबर 69 पर अपनी जीत का परचम लहराया है मुस्तफिजुर रहमान सुमन ने, जो कि टीएमसी के उम्मीदवार थे। उन्हें वोट मिले 90,870 और उन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया तकरीबन 30,753 वोटों से। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार इस पर दूसरे नंबर पर रही। वहीं बात की जाए वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 148 की, तो इस सीट पर अपनी जीत का परचम लहराया है ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार ने, जहां उन्हें वोट मिले मोहम्मद नौसाद सिद्दीकी, जो चुनावी मैदान में उतरे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी जीत का परचम लहरा गए हैं, जिन्हें वोट मिले हैं खासतौर पर 1,26,555 और इन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया है 32,088 वोटों से। और दूसरे नंबर पर रही है टीएमसी, जो जिन्हें वोट मिले 94,000। वही तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही है। सोचिए एक निर्दलीय उम्मीदवार इस सीट पर उतरे, अपनी जीत का परचम लहराया, जो मौजूदा हुकूमत है केंद्र में और राज्य में, उन दोनों को शिकस्त दी। 30,000 वोटों से अगर टीएमसी के उम्मीदवार को हराया है, तो एक निर्दलीय उम्मीदवार ने तकरीबन भारतीय जनता पार्टी को 98,000 वोटों से इस सीट पर पटकनी दी है। पर पापा के परी परियां जो हैं, वो ये डाटा आप लोगों के सामने नहीं रख रहे हैं, जो आंकड़े लगातार वेस्ट बंगाल से सामने आए हैं। वहीं बात की जाए वेस्ट बंगाल सीट नंबर 31 की, तो इस सीट पर आजाद मिन्हाजुल आरिफ ने अपनी जीत का परचम लहराया है। 90,277 वोट मिले और अपनी जीत का परचम उन्होंने 28,011 वोटों से लहराया। वही दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही है, जिसकी तस्वीर इस सीट पर सामने आई है। वहीं बात की जाए वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 28 की, तो इस सीट पर हमीदुल रहमान ने अपनी जीत का परचम लहराया है। उन्हें वोट मिले 1,20,086 और जीत का जो मार्जिन रहा है वो रहा है 69,124। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे, जिन्हें तकरीबन 70,000 वोटों से हराने का काम किया है टीएमसी उम्मीदवार ने, जो तस्वीर लोगों के सामने आई है। वहीं वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 82 पर भी अपनी जीत का परचम मुस्लिम उम्मीदवार ने लहराया है, जहां जाबिर शेख, जिन्हें वोट मिले 97,085 और 30,780 वोटों से, इन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर दूसरे नंबर पर रही है। वहीं बात की जाए वेस्ट बंगाल सीट नंबर 120 की, तो 120 नंबर सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार अनीसुर रहमान विदेश जो हैं, उन्होंने जीत का परचम लहराया। टीएमसी के उम्मीदवार, इन्हें वोट मिले 1,11,114 और इन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया है 17,818 वोटों से। तो दूसरे नंबर पर रही इस जगह पर ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट, जिन्होंने वोट हासिल किए 82,296, वो दूसरे नंबर पर रहे। वहीं तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही, जिसे वोट मिले 41,726 वोट। और अगर पहले उम्मीदवार टीएमसी उम्मीदवार से हार का आंकड़ा देखा जाए, तो दोस्तों तकरीबन 60,000 वोटों से टीएमसी उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर हराया है। वहीं बात की जाए सीट नंबर वेस्ट बंगाल की 30,
जिस पर अपनी जीत का परचम लहराया है मोहम्मद गुलाम रब्बानी ने, जिन्हें वोट मिले हैं 1,22,105 और इन्होंने अपनी जो जीत का परचम लहराया है तकरीबन 83,790 वोट। और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही है, जिन्हें महज 38,315 वोट मिले हैं। दोस्तों देखिए कि एक तरफा लहर भगवा में बंगाल हो गया, 205-6 सीटें जीत भी गई भारतीय जनता पार्टी, पर इस सीट पर किस तरीके से बुरी शिकस्त देखनी पड़ी है 83,000 वोटों से। वहीं अगर बात की जाए अगली विधानसभा सीट नंबर 292 की, तो वेस्ट बंगाल में इस सीट पर अपनी जीत का परचम लहराया है फयाजुल हक ने, जिनको वोट मिले हैं 1,32,23 वोट और अपनी जीत का परचम इन्होंने 28,298 वोटों से लहराया है। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही है। वहीं तीसरे अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 73 की, तो इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार ने अपनी जीत का परचम लहराया। टीएमसी के उम्मीदवार नियमित शेख, जिन्हें वोट मिले तकरीबन 80,338 और इन्होंने अपनी जीत का परचम 12,665 वोटों से लिया है। वहीं दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार थे, जिन्हें 12,000 वोटों से हराया। और अगर भारतीय जनता पार्टी से जीत हार का आंकड़ा देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर उन्होंने 48,281 वोटों से पटखनी दी है। और सिर्फ यही तस्वीर नहीं है, बल्कि वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 46 पर भी ऐसा ही आंकड़ा सामने आया है, जहां मोहम्मद मतीबुर रहमान ने अपनी जीत का परचम लहराया। उन्हें तकरीबन वोट मिले 1,13,104 और इन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया 49,271 वोटों से। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर दूसरे नंबर पर रही है। वहीं बात की जाए वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 121 की, तो इस सीट पर अब्दुल मतीन मोहम्मद, जिन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया और इस सीट पर उन्हें वोट मिले 1,17,059 और साथ ही साथ उन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया 49,314 वोटों से। और दूसरे नंबर पर इस सीट पर रही ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट, जिन्हें वोट मिले 68,250। वहीं तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर तकरीबन 76,447 वोटों से हार का स्वाद चखना पड़ा है। ये तस्वीर जो है वो लोगों के सामने है। वहीं इसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 36 इतहर, और इतहर पर अपनी जीत का परचम लहराया है टीएमसी उम्मीदवार मोहम्मद सरफ हुसैन ने इस सीट पर वोट हासिल किए 98,172। उन्होंने दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार को तकरीबन 27,878 वोटों से हराया है। और वहीं अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 76 जालंगी में बाबर अली ने अपनी जीत का परचम लहराया है। टीएमसी के उम्मीदवार, उन्हें वोट मिले हैं 88,684 और उनकी जीत का जो आंकड़ा है वो 21,516 है। और दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी रही है। तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही है, जिन्हें अगर हार का स्वाद चखना पड़ा है तो 36,991 वोटों से। और सिर्फ यही आंकड़े सामने नहीं है, बल्कि सीट नंबर 80 पर भी इसी तरीके के रुझान सामने आए, जहां अलीफा अहमद ने अपनी जीत का परचम लहराया। उन्हें वोट मिले 89,292 और 10,172 वोटों से जीती भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर दूसरे नंबर पर रही। वहीं वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 149, जहां पर अहमद जावेद खान
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, उन्हें वोट मिले 1,17,893 और अपनी जीत का परचम उन्होंने 20,974 वोटों से लहराया है। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 158 की, तो इस सीट पर फरीद हकीम जो चुनावी मैदान में थे, कोलकाता पोर्ट पर सबकी नजरें बनी हुई थी। फरीद हकीम ने इस सीट पर वोट हासिल किए 1,12,26 और उनकी जीत का आंकड़ा रहा है तकरीबन 56,080 वोट। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर दूसरे नंबर पर रही है। वहीं अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 61 की, तो इस सीट पर अब्दुल अजीज डॉक्टर टीएमसी के उम्मीदवार, इन्हें वोट मिले 67,954 और दूसरे नंबर पर इस सीट पर रही कांग्रेस, जिसे वोट मिले 48,994। वहीं तीसरे नंबर पर रही भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें हार का स्वाद 32,458 वोटों से चखना पड़ा है। वहीं आप बात करें वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 142 की, तो इस सीट पर मोहम्मद शमीम अहमद मौला जो टीएमसी के उम्मीदवार थे, इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया और इन्हें वोट मिले 1,13,834 और इनकी जीत का मार्जिन जो है भारतीय जनता पार्टी से रहा है तकरीबन 58,503 वोट। और इसी के साथ वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 157, इस सीट पर अब्दुल खलीक मौला टीएमसी के उम्मीदवार, इन्हें वोट मिले 1,24,230 और इनकी जीत का मार्जिन जो रहा है वो रहा है 87,889 वोट। भारतीय जनता पार्टी को इस पर महज 36,000 ही वोट मिल पाए। सोचिए, इतना बड़ा जादुई आंकड़ा जीत का, जो खासतौर पर इसी वेस्ट बंगाल से सामने आया है, जहां भगवा लहर इन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार को मात नहीं दे पाए और धूल चटाने का काम इन मुस्लिम उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी को किया है। वहीं सीट नंबर वेस्ट बंगाल की 52 और इस सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार इस्लाम मोहम्मद नजरुल चुनावी मैदान में थे, उन्हें वोट मिले हैं 65,705 और उनकी जीत का आंकड़ा रहा है 10,496। वहीं बात की जाए वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 294 की, तो इस सीट पर डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन जो हैं चुनावी मैदान में थे, उन्हें वोट मिले हैं 96,902 और उनका जीत का आंकड़ा जो है वो 37,705 रहा है। दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस रही, तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, जिसे तकरीबन 58,000 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी के हार का आंकड़ा इस सीट पर 38,238 वोट रहा है, जो तस्वीर खासतौर पर सामने आई है। वहीं बात की जाए वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 89 की, तो इस पर भी रहमान जो चुनावी मैदान में थे टीएमसी के उम्मीदवार, सीट नंबर 89, जिन्हें वोट मिले तकरीबन 89,241 और उनकी जीत का आंकड़ा जो है वो रहा 11,454 वोट। और इसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 59, इस पर भारतीय जनता पार्टी को हार का स्वाद जो है बड़े मार्जिन से चखना पड़ा है, जहां वोट मिले अख्तुर रहमान इस सीट पर चुनावी मैदान में थे टीएमसी के उम्मीदवार, उन्हें वोट मिले 88,909 और उनकी जीत का आंकड़ा जो है 40,555 रहा। दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, जिसे तकरीबन 53,725 वोट से हार का मुंह देखना पड़ा है, जो तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आई है। वही वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 56 पर भी ऐसा ही आंकड़ा सामने आया, जहां मोहम्मद नूर आलम चुनावी मैदान में थे, इन्हें वोट मिले तकरीबन 61,918 और इनके जीत का आंकड़ा जो है वो 7587 वोट रहा। दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही, जहां उसे 27,396 वोटों से हराया।
वहीं अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 53 की, तो इस सीट पर सबीना यास्मीन चुनावी मैदान में थी। उन्हें वोट मिले 1,27,095 वोट, जिसमें उन्होंने अपनी जीत का परचम 60,287 वोटों से लहराया। दूसरे नंबर पर इसमें कांग्रेस रही, तीसरे नंबर पर ऑल इंडिया सेक्युलर पार्टी रही और चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें तकरीबन सबीना यास्मीन ने 92,729 वोट से हराया है। वही तस्वीर जो है लगातार सामने आई है। वही वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 63 रानीगंज, जिस पर जुल्फिकार अली इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपनी जीत का परचम लहराया, जिन्हें वोट मिले 89,423 और उनके जीत का आंकड़ा जो है वो 2701 रहा है। इस पर टीएमसी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे, तीसरे पर कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार रहे, चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही, जिसे वोट मिले महज 22,728 और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के उम्मीदवार ने तकरीबन 56,695 वोटों से हराया है। वहीं अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल की सीट नंबर 74 नवादा, जहां से खुद हुमायूं कबीर चुनावी मैदान में थे और इस सीट पर हुमायूं कबीर ने अपनी जीत का परचम 27,943 वोट से लहराया है और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं। वहीं बात की जाए फरक्का विधानसभा सीट, वेस्ट बंगाल की 53 नंबर सीट, जिस पर मुताब शेख इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और इन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया है, जिन्हें वोट मिले हैं 63,050 और इन्होंने अपनी जीत का परचम तकरीबन 8193 वोट से लहराया है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इस सीट पर दूसरे नंबर पर रहे हैं। दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल की वही सरजमीन है जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी भगवामय हो गई है, पर उस भगवामय के बीच में ये वो उम्मीदवार जिनका ये भगवामय मोदी, योगी और शाह की एक तरफा लहर कुछ खास नहीं कर पाई। बड़े बड़े मार्जिन से हार का स्वाद चखना पड़ा है, जो तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।